नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हवाई यातायात और बैंकों सहित अनेक सेवाएं बाधित। सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों को सभी आपराधिक मुकदमों से पूर्ण छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 पर सुनवाई के लिए सहमत। केंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से पहले 100 दिनों के दौरान खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के तहत 1 लाख खेल प्रतिभागियों की पहचान करेगी। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हुई और श्रीलंका में आज शाम एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़े उद्योगों, बैंक सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का कामकाज बाधित हुआ है। इधर भारत में इंडिगो, अकासा और स्पाइसजेट एयरलाइंस का कामकाज पूरे देश में प्रभावित हो गया है। पूरे विश्व में एयरलाइंस का कहना है कि उनकी चेक इन प्रणाली में सुबह से ही गड़बड़ी हो रही है। वे अभी इस समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। भारत में मुंबई हवाई अड्डा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर कामकाज में सबसे अधिक बाधा टर्मिनल 2 पर आ रही है। ये गड़बड़ी कथित तौर पर अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा प्रदाता क्राउडस्ट्राइक में संबंधित की गई है। इसका फॉल्कन सेंसर सुरक्षा डेटा इकट्ठा करने के लिए कई व्यावसायिक कंप्यूटरों से स्थापित किया गया है। क्राउडस्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि उसे फॉल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज के क्रैश होने की जानकारी मिली है। कंपनी ने कहा है कि उनकी इंजीनियरिंग टीमें इस समस्या को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। यह अनुच्छेद राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से छूट प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में राज्यपाल CV आनंद द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और वहां के अधिकारियों द्वारा उस महिला कर्मचारी को गलत तरीके से कैद करने से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने महिला की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में भारत संघ को पक्षकार बनाने को स्वतंत्रता दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट UG 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2023 बैच की MBBS छात्रा सुरभि कुमारी को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले की मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी के एक मुख्य सहयोगी लखबीर सिंह सिंधु उर्फ लांडा को गिरफ्तार किया है। उसे एक प्रमुख आतंकी संगठन को घातक हथियारों की आपूर्ति करने से जुड़े मामले में पकड़ा गया। NIA ने कल मध्य प्रदेश के बदवानी जिले में निवासी बलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार बलजीत सिंह को पंजाब में लांडा के एजेंटों को हथियार का मुख्य आपूर्तिकर्ता माना गया है। एजेंसी की जांच में पता चला है कि बलजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंकवादी सतनाम सिंह सत्ता को भी हथियारों की आपूर्ति की थी।
वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज कहा है कि रक्षा क्षेत्र और युद्ध में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वायुसेना की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। एयर मार्शल सिंह ने एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंडिया सेमिनार और प्रदर्शनी 2024 में उद्घाटन भाषण देते हुए कहा है कि वायुसेना के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसे प्रत्येक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास से जोड़ने की जरूरत है। संचार और डेटा के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि सेनाओं को मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी से संकेतों के साथ हुई है। बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सुधार और गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिर बेहतरता बनी हुई है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ा है और ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से दोगुना शुल्क वसूल करने को कहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य एक मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा है कि कीर्ति परियोजना का उद्देश्य शहरों, गांवों, जनजाति और हिमालयी क्षेत्रों से खेल प्रतिभा को तलाशना है। कीर्ति पहल का उद्देश्य सभी राज्यों द्वारा 2024-25 में 20 लाख एथलीटों के मूल्यांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इससे पहले कीर्ति के पहले चरण का उद्घाटन इस वर्ष मार्च महीने में चंडीगढ़ में किया गया था। युवा खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की प्रमुख भूमिका होगी। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में भारत के ओलंपियन और पैरालंपियनों से संवाद सत्र में कहा कि विविधता से पूर्ण जनसंख्या वाले भारत में अत्यधिक संभावना है। 2004 एथेंस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय ओलंपिक दल से उम्मीदवारों के बारे में बताया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए बिना भी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। श्री चौहान ने लखनऊ में प्राकृतिक खेती विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणालियों में सुधार की मांग करने वाले विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों में हिंसक रूप ले लिया है। इस अशांति के कारण टेलीविजन न्यूज चैनल का प्रसारण बांग्लादेश में बंद है। दूरसंचार सेवाएं बाधित है। इन प्रदर्शनों के कारण देश में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों को यात्रा से बचने का परामर्श दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक रैली में उनकी हत्या के प्रयास के बाद अमेरिकी लोगों से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। और श्रीलंका में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वर्तमान चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। यह मैच दांगबुला में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच हो रहा है। इस टूर्नामेंट में शामिल 8 देशों को 2 समूहों में बांटा गया है। भारत ने इससे पहले 2022 में महिला एशिया कप जीता था और अब तक 7 बार एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड भारतीय टीम ने अपने नाम किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।